Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 4, second last topic, and today's topic is President. Chapter name Working of Institution, and this chapter is related to our civics portion. So, why I am considering President as a second last topic? Because of the deduction of our syllabus, as we have already discussed. नाउ प्रेसिडेंट की अगर तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं वो सभी को पता होने चाहिए. हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट? श्री रामनाथ कोविंद. कोविंद नहीं, जी नहीं, के वाला कोविंद. ओके, ये सभी को पता ही है. चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग. प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर्स की पावर को देख लिया. अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का क्या काम है. वाइल प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमने उन्हें गवर्नमेंट का हेड माना है. गवर्नमेंट उनके वजह से ही रन करती है. जो भी सारे डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर की सहमति या फिर उनकी ही हामी भरने से उनका ही लास्ट डिसीजन होगा, तब वो एक तरीके से अप्लाई होते हैं. अब उन्हें माना गया है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वहीं अगर हम प्रेसिडेंट को बोलेंगे तो प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, गवर्नमेंट तो कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी उसकी सरकार गिर सकती है, पर स्टेट तो एक तरीके से हमेशा रहने वाली चीज़ है. तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं. हेड ऑफ द स्टेट बोला गया है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर. एंड हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट. सो इसी से हम बोलेंगे श्री नरेंद्र मोदी हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड श्री रामनाथ कोविंद है हेड ऑफ द स्टेट. Now in our political system, the head of the state exercises only nominal power. ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके एक्शन से, मतलब उनकी परमिशन से होगा. उनके पास कुछ नॉमिनल पावर्स है. दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. The President of India, like Queen of Britain, who functions are to a large extent ceremonial. The President supervises the overall functionaries of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. So सभी काम सलाह मशवरा के साथ किया जाता है जो भी उनके अंडर में आता है. जिस तरीके से ब्रिटेन में क्वीन की पोजीशन है उसी तरीके से इंडिया में प्रेसिडेंट की पोजीशन है. जैसे अगर हम बात करें हमारे फैमिली में, जैसे एक फैमिली ट्री बनाते हैं, हम सबसे पहले किसको रखते हैं? हमारे ग्रैंडफादर को रखते हैं. तो ग्रैंडफादर को हम अगर हम हमारी फैमिली के हिसाब से इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को एक तरीके से ज्वाइन करें तो हेड ऑफ द फैमिली हमारे वैसे तो फादर है. ठीक है, वैसे तो हमारे ग्रैंडफादर है. वही इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हेड ऑफ द स्टेट हो गए. मतलब आपके जो ग्रैंडफादर की पोजीशन है उस पर हम प्रेसिडेंट को रखेंगे. बट मेजर काम कौन करते हैं? वो हमारे फादर करते हैं. पर सलाह मशवरा बिना प्रेसिडेंट के नहीं लिया जाता है. सारे के सारे डिसीजंस को पहले या जो भी कहीं आने जाने की परमिशन हो गई, किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, किससे ट्रीटी करनी है, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बस एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर की पोजीशन है वो तो प्रेसिडेंट की हो गई और जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो हमने हमारे फादर को दे दी. चलिए, और हम क्या हो गए? हम हो गए हमारी जनता या फिर मिनिस्टर्स हो गए. चलिए, नाउ द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस सारे काम. द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली. ठीक है, अब प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है कि ये प्रेसिडेंट बनेंगे. डायरेक्टली ना होके उन्हें एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, एमपी कहाँ के हो गए? पार्लियामेंट के हो गए. हमने एमपीज देखे थे. एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, जो स्टेट वाली जो असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन दोनों की वजह से ये जो दोनों मेंबर्स हैं इनके, ये दोनों मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. तो अगर क्वेश्चन बनता है हु इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर. ओके, now a candidate standing for president's post has to get the majority of votes to win the election. बिल्कुल सही बात है. हर जो हेड बन रहा है उसको मेजॉरिटी तो चाहिए. बिना मेजॉरिटी के तो वो वैसे भी नहीं जीत सकता. दिस इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट एंटायर नेशन. इससे पता चलता है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें चुन रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज उन्हें चुन रही हैं, तो वो क्या करेंगे? एक तरीके से पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पर बात ही की गई है हेड ऑफ द स्टेट है वो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है वो.
At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कि दोनों के कामों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप प्राइम मिनिस्टर के काम को ओवर पावर नहीं कर सकते हो, उनका काम है गवर्नमेंट को चलाना और आपके कुछ अलग काम दिए गए हैं, ठीक है। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे नॉमिनल पावर्स बोली थी हमने, उनकी कुछ नॉमिनल पावर्स हैं, इसलिए वो डायरेक्टली गवर्न नहीं कर सकते, उनको कुछ नॉमिनल पावर्स दी गई हैं, जिस वजह से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला गया। सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं काम। The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, वैसे तो हमने किया नहीं है पर फिर भी कोई छोटी मोटी बातें हमने कभी डिस्कस की हो उससे रिगार्डिंग, you would think that there is nothing she can do. अगर हम पढ़ते हैं तो ये पता चलेगा कि क्या काम है। हमने कभी देखा है इतनी इम्पोर्टेंट श्री रामनाथ कोविंद की किसी भी प्रेसिडेंट की क्या काम है, पर अब देखेंगे रियल काम क्या है उनका। All governmental activities take place in the name of the president. All laws and major policies decisions of the government are issued in her name. जितने भी हमारे गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो उनके नाम की वजह से होती है। जितनी भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, उनके साइन ज़रूरी है। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं किसी भी लॉ पे तब तक वो जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हो, तो प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत है। हम लोगों ने जब पार्लियामेंट पढ़ा था, अपर हाउस, लोअर हाउस, फिर प्रेसिडेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड किया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस रखते हैं। नाउ ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स उनके नाम से होते हैं। दीज इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ, अब किस किस के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि कौन से मेजर अपॉइंटमेंट्स करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये आपको खुद फाइंड आउट करके आंसर में लिखना है। हु इज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चेंज होते रहते हैं पर इन्हें अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन्हें भी कौन कर रहे हैं अपॉइंट? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एससी लिख रही हूँ, ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाला एससी। एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर द इंडिया, हाई कोर्ट स्टेट्स वाले होते हैं। द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर्स को भी कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं। गवर्नर, हमारे राजस्थान के जो गवर्नर है उन्हें भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। इलेक्शन कमिश्नर, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा ही है इलेक्शन कमिश्नर को, मैं यहाँ पर ईसी लिख देती हूँ, आपको बताया भी क्या था। हु इज़ आवर करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कितने साल के लिए है, उनका कितना टेन्यूर है और उन्होंने कब ज्वाइन किया था, सारी चीज़ें आपको बताएगी। इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो इसको मैंने एम्बेसडर ऑफ द कंट्रीज में शॉर्ट में AOC लिख देती, ठीक है। अब ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं उनको अपॉइंट कौन करवाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करवाते हैं। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन अभी देंगे, आपको लिखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा कि कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई विल प्रोवाइड यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। गवर्नर्स, राजस्थान के गवर्नर, और भी एरिया से गवर्नर्स है, आपको कम से कम याद होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर, ये हमने बताया था। एम्बेसडर ऑफ द कंट्रीज, ये सभी अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। नाउ ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब जैसे हमें कहीं से किसी से संधि करनी है, ठीक है, अब उस संधि के लिए प्रेसिडेंट के साइन होने ज़रूरी है। ट्रीटी, जैसे आप मेरे एरिया में नहीं आओगे, हम आपके एरिया में नहीं आएंगे, ये जो रिवर इधर से जा रही है इसका इतना पानी आप में यूज़ में लोगे, फिर इतना पानी ये मैं यूज़ में लेंगे, मतलब जो भी सारी ट्रीटीज़ हैं उनको परमिशन कौन देते हैं? जिनके साइन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो है प्रेसिडेंट। are made of the name of the president. The president is the supreme commander of defense forces in India. 3 टाइप की फोर्सेस, जल, थल, नभ जिसे हम बोलते हैं, उन तीनों के अगर हम बोले सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। तो ये भी एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि आर्मी मतलब सारी की सारी डिफेंस फोर्सेज हैं हमारी। 3 डिफेंस फोर्सेज हैं, एक जो ज़मीन पर चलती हैं, एक जो हमारे वाटर की सारी सिक्योरिटी रखती हैं, हमारे ओशंस की सारी सिक्योरिटी, एंड एक जो एयरफोर्स है, ठीक है। इन तीनों के अगर सुप्रीम कमांडर बोले तो वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है। नाउ
वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये याद रखेंगे, ये तब तक ही एक तरीके से वो यूज़ में ले सकते हैं जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लें, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। सलाह मशवरा ले लिया जाता है, दोबारा अगर आपको वही सलाह दी जाती है तो आप मजबूर हो जाते हो कि आप कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मानो। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law after the president gives assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the parliament passes the bill again, she has to sign it. कोई बिल आ गई, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 3 तलाक का बिल पास हो गया। अब प्रेसिडेंट, हमने ये देखा था लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा कितने दिनों के लिए डिले कर सकती है, 14 दिन के लिए डिले कर सकती है, वापस से उसमें कोई संशोधन हुआ तो वो बता सकती है, बट उसे साइन करना ही पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई बिल पेश किया जाता है और प्रेसिडेंट की साइन के लिए भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट उन्हें कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं एंड उन्हें वापस रिकंसिडरेशन, मतलब इसमें ये सही नहीं है, आप इसे सही करो, ये सारी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बट अगर वो वापस आपके पास बिल आ जाता है, ठीक है, तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। सो यू मे वंडर व्हाट डज प्रेसिडेंट रियली डू। अब इन सब चीज़ों से हमें पता चला अपॉइंटमेंट ही तो की है, और असली काम क्या करते हैं, मतलब असली अगर बोले तो और क्या काम है उनका। कैन शी डू एवरीथिंग एनीथिंग on her own at all? There is one important thing she should do on her own, appoint the prime minister. ऐसा कौन सा काम है जो वो खुद से कर सकते हैं, वो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। When a party of coalition party, जब भी कोई पार्टी मेजोरिटी में आती है, ठीक है, जब भी पार्टी या कोलिशन पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजोरिटी इन इलेक्शंस, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन दैट एन्जॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, ठीक है। अब जैसे कोई पार्टी मेजॉरिटी में आ गई या कोलिशन पार्टी मेजॉरिटी में आ गई, उन्होंने अपने लीडर को भेज दिया, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। When no party or coalition gets a majority in Lok Sabha, the president exercises her discretion. President appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. अब जब किसी को सपोर्ट नहीं मिला, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तब प्रेसिडेंट अपनी हम बोले अपनी कंसर्न से, अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें फोर्स करेगा, जितनी उनको पावर दी गई है उस हिसाब से वो एक लीडर वो चुनेंगे, एक तरीके से एक लीडर चुनेंगे जो उनकी ओपिनियन में संभाल सके मेजॉरिटी को, मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, जिसे मेजॉरिटी मिले। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी। अब कोई उन्होंने किसी को चुन लिया, अब जब वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर जब खड़ा है तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आप अपनी जो मेजॉरिटी है उसको साबित करो, ठीक है, सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। सॉरी, हमने एक लीडर खड़ा कर दिया, कोई बना नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है, तो उन्होंने एक लीडर को खड़ा किया और उससे बोला कि आप अपने मेजॉरिटी को प्रूव करो। ऐसा बहुत बार लोकसभा के इलेक्शंस में देखा गया है कि लोगों को जो बनते हैं उन्हें अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ता है। अगर वो मेजॉरिटी प्रूव करते हैं देन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल पावर है उनके पास, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, एमपीज और एमएलए उन्हें इलेक्ट करते हैं। सॉरी, रिप्रेजेंट एंटायर नेशन, बोलते हैं ना, फर्स्ट लेडी या फिर फर्स्ट, अगर हम बोलेंगे प्रेसिडेंट, अमेरिका में भी फर्स्ट लेडी हो गई जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं। तो हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं। उनको जिन लोगों को वो अपॉइंट करते हैं उनमें से ये नाम है, उनकी पावर्स क्या हैं, किनके साथ वो मिलकर काम करते हैं, दैट वे ऑल हैव डिस्कस। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस जुडिशरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।